नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो समझेंगे आखिर इस पर हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो क्या है और इसके क्या मायने हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर के एक न्यूज़ आया और सारे अखबार पत्रों ने जो है, समाचार पत्रों ने जो है इसको कल या आज के पेपर में डिटेल में जो है इस पर डिस्कशन किया है। तो न्यूज़ क्या था? न्यूज़ ये था कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IBCA, वो जो है अब क्या बन चुका है, फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बेस्ड एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, न्यूज़ ये आई कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है वो अब क्या बन चुका है, एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं और यही न्यूज़ जो है आप देखोगे कल के समाचार पत्रों में और आज के समाचार पत्रों में आया हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि जो IBCA है, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसको जो है शुरुआत किया गया था भारत के द्वारा ही। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की थी। और ये घोषणा कब की गई थी, किस अवसर पर की गई थी? तो याद रखिएगा कि भारत जो है, जो हमारे देश में टाइगर हैं, उनको बचाने के लिए, उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या चला रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप देखोगे भारत के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर के क्या करेगा, जो बिग कैट अलायंस साझेदारी को बनाएगा, इसमें कि दुनिया में पाए जाने वाले जो बिग कैट्स हैं उनके संरक्षण को लेकर के, उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने को लेकर के भारत देशों के बीच में मदद और जो एक दूसरे का सहयोग है उसको बढ़ावा देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं वर्ष पूरा हुआ तो आप देखोगे उस उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री ने IBC यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की। तो ये घोषणा उसी समय हो चुकी थी, कब, 9 अप्रैल 2023। लेकिन न्यूज़ क्या हमने देखा अभी कि कल न्यूज़ आया कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो क्या बन चुका है, अब ये फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब जाकर के IBCA को एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि जो एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मान्यता प्राप्त हुई है। अब इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे कि जैसे आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो IBCA का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होने वाला है, भारत में। कहाँ पर होने वाला है, भारत में, यानी कि इंडिया में। तो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, सचिवालय बनाए जाएंगे, इसकी जो अलग अलग बॉडीज होंगी उसका गठन किया जाएगा। और एक फुल फ्लेज, जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है तो आप देखोगे ये अपने जितने भी प्रोग्राम है उसको शुरू कर सकता है, उसमें फंड रिलीज कर सकता है, और यहाँ पर कैसे कोई देश इसका फ्यूचर में मेंबर बनेगा, इसको लेकर के जो भी नियम हैं वो क्या किए जाएंगे, अब लागू किए जा सकते हैं। उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी और अब जाकर के जो है एक फुल फ्लेज्ड अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या मिला है, दर्जा मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना। मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया में पाए जाने वाले जो बिग कैट्स हैं उनके संरक्षण को ध्यान में रख करके ये अलायंस किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुनिया भर में पाए जाने वाले जो बिग कैट्स हैं और उनका जो 7 प्रकार है, तो 7 बिग कैट्स कौन कौन, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, जैगुआर और पुमा।
ये जो 7 बिग कैट्स हैं जो कि दुनिया के देशों में क्या करते हैं, पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिग कैट्स, उनके संरक्षण को लेकर के, उनके पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से बचाने के लिए, उनके पॉपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है क्या किया गया, ये अलायंस किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किन बिग कैट्स के संरक्षण के लिए जो है यह अलायंस भारत के द्वारा शुरू किया गया और दुनिया के देश अब क्या बन रहे हैं, फुल फ्लेज मेंबर। तो याद रखिएगा। आप मुझे एक जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, इन बिग कैट्स में से क्या सारे कैट्स भारत में पाए जाते हैं या इनमें से कोई कैट्स ऐसा है जो भारत में नहीं मिलता है। तो ये वाला काम आपको करना है और सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे इन 7 बिग कैट्स में से कौन सा कैट्स भारत में पाया जाता है, और अगर कोई कैट ऐसा है जो भारत में इनमें से नहीं पाया जाता तो उसका नाम भी आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये टास्क मेरी तरफ से आपको दिया जा रहा है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये जो अलायंस बनाया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका मेंबर कौन बन सकता है, कौन देश जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है जो भी देश जो कि यूएन के मेंबर हैं वो इसका मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसे देश जहाँ पर ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, इनमें से कोई भी एक बिग कैट्स अगर किसी देश में पाया जाता है और जहाँ पर भी उनके संख्या में डिक्लाइन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, इस अलायंस का हिस्सा बन सकता है और अपने देश में उसके संरक्षण को लेकर के कार्य कर सकता है। तो आप देखोगे कौन देश इसके मेंबर बन सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, यूएन के जो कंट्री हैं यानी यूएन के जो मेंबर हैं वो, इसके अलावा रेंज कंट्रीज। रेंज कंट्रीज का मतलब क्या, जहां पर ये कैट्स पाए जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेंज कंट्री। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इसमें कहा गया है नॉन रेंज कंट्रीज। नॉन रेंज कंट्रीज का मतलब क्या है, इसको आपको समझना। तो जैसा कि मैंने कहा, ये जो बिग कैट्स हैं जिन देशों में पाए जाते हैं वो इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा वैसे देश जहां पर हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से आप देखोगे ये बिग कैट्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर वो देश भी चाहते हैं कि हम इस अलायंस का हिस्सा बने, अगर वो देश भी चाहते हैं कि उनके देश में इनमें से कोई जो एक बिग कैट्स है वो उनके देश में आए, तो आप देखोगे ऐसे देश भी इस अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि रेंज कंट्री का मतलब जहां पर ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, और नॉन रेंज कंट्री का मतलब कि हिस्टोरिकली जहां पर ये जो स्पीसीज हैं, ये जो बिग कैट्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, आर नॉट फाउंड बट इंटरेस्टेड टू सपोर्ट बिग कैट कंजर्वेशन। लेकिन वो देश चाहते हैं कि वो जो बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है, यानी कि जो बिग कैट्स को बचाने का उनका जो उद्देश्य है उसमें क्या करें, अपना योगदान दें, तो वो देश भी शामिल हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि नॉन रेंज कंट्री क्या होते हैं और क्या नॉन रेंज कंट्री आईबीसीए के सदस्य बन सकते हैं। तो बिल्कुल नॉन रेंज कंट्री भी आईबीसीए के सदस्य बन सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने समझा कि आईबीसीए क्या है, एक फुल फ्लेज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनने का क्या फायदा होता है। अगर हम उद्देश्यों की बात करें, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस अलायंस का, तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि जो ये 7 बिग कैट्स हैं उनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है उनको क्या करना, रिवर्स करना, मतलब उनके पॉपुलेशन डिक्लाइन को कम करना और उनके पॉपुलेशन को क्या करना, इंक्रीज करना। सबसे बड़ा तो आप कह सकते हो कि यही इसका क्या है, उद्देश्य है। लेकिन ये किसी एक देश के बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखोगे जो बिग कैट्स हैं उनकी संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। उनके जो आवास हैं, जहाँ पर यानी कि जो उनके हैबिटेट हैं, उनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पूरी दुनिया के देश मिल करके ही इसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी अमंग स्टेक होल्डर्स, मतलब कि जो इसके सदस्य देश होंगे उनके बीच में सहयोग और तालमेल को क्या करना, सुविधाजनक बनाना। सहयोग और तालमेल यानी कि कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी, यानी कि मान लीजिए अभी 5 देशों ने फुल तरीके से क्या किया, इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया। तो इन 5 देशों में हर देश किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा होगा,
वहाँ पर पाए जाने वाले जो बिग कैट्स हैं उनके संरक्षण को लेकर के काम कर रहा होगा। तो ये क्या करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, किस तरीके से क्या किया जाए, अपने अपने देश में हम इन बिग कैट्स का संरक्षण करें। तो ध्यान में रखना है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंबर कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी, यानी कि सहयोग और तालमेल को क्या करना, इंक्रीज करना। दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, मैंने क्या कहा कि जो भी देश अपने देश में इनके कंजर्वेशन को लेकर के कार्य कर रहा है और वो सक्सेसफुल रहा है, उससे एक दूसरे के देश को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जो भी सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना, उनसे सीखना और एक दूसरे के कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ज्ञान का क्या है, शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग। तो हर देश, जैसे भारत ने क्या किया, टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, तो हम क्या करेंगे, हमसे जो भी इस देश के मेंबर हैं वो सीखेंगे कि आखिर भारत ने किस तरीके से टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाया। तो जो भी बेस्ट और सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रैक्टिस होगा, इसको क्या करना, एक दूसरे से सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करके इन बिग कैट्स की रक्षा करना। ठीक है, तो ये क्या है इसका दूसरा गोल। तीसरा गोल क्या है कि halt द डिक्लाइन इन बिग कैट पॉपुलेशन, जो मैंने आपको पहले ही कहा, एंड रिवर्स करेंट ट्रेंड। तो उनका जो सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा, जो पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, डिक्लाइनेशन, उनको क्या करना, कम करना और फिर इस ट्रेंड को क्या करना, रिवर्स करना। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जो भी देश इसके मेंबर बनेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पर जो कार्यक्रम चलेगा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे इस संगठन के द्वारा, उसको क्या करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ये कुछ इसके क्या हैं, इंपॉर्टेंट गोल हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसके इंपॉर्टेंट गोल को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो कितना आगे बढ़ा है, इसको लेकर के भारत सरकार के क्या दावे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने कहा था, सरकार का ये कहना है कि लगभग 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने नाउ 27 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव कॉन्सेंटेड टू ज्वाइन IBCA, यानी कि लगभग 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है कि वो IBCA का क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दुनिया के फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी इस अलायंस में चाहते हैं ताकि इन बिग कैट के संरक्षण में क्या करें, वो भी योगदान दे सकें। तो धीरे धीरे ये फेमस भी हो रहा है और लगभग 27 देश इसमें शामिल होने के लिए अपनी सहमति पहले ही जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब देखोगे जो कल न्यूज़ आई में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है अभी तक 5 देशों ने, 5 देश कौन से, इसको ध्यान रखिएगा, 5 देश कौन से, तो निकारागुआ, इसके अलावा इस्वातिनी, इसके अलावा इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया, ये 5 कंट्री हैं जिन्होंने क्या किया है, रेक्टिफिकेशन, मतलब इस अलायंस में वो शामिल भी हुए हैं और इस अलायंस को उनके देश के द्वारा क्या किया गया है, सहमति भी दे दी गई है, यानी कि रेक्टिफाई भी कर दिया गया है। यानी कि ये 5 देश फुल फ्लेज मेंबर बन चुके हैं किसके, IB, और इन 5 देशों के फुल फ्लेज मेंबर बनने के बाद ही आप देखोगे ये कहा गया अब जो आपका IBCA है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, वो क्या बन चुका है, एक फुल फ्लेज्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी फिलहाल जो है 5 देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं फुल फ्लेज तरीके से, मतलब कि उन्होंने क्या किया है, इसको अप्रूव के साथ साथ यानी कि रेक्टिफाई कर दिया है अपने अपने देश से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि जो हम ये बोल रहे हैं कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको लागू कर दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और एक बार आप देखोगे कि इसका जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से लागू हो गया, एक फुल फ्लेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये इस्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब जो इसका हेडक्वार्टर में सारी एक्टिविटियां जो हैं शुरू हो जाएंगी। मतलब आपको क्या करना होगा, बहुत सारा जो गवर्निंग बॉडी है उसको बनाना होगा जिसके थ्रू प्रोग्राम चलाए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट करना है तो किस प्रोग्राम को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ये पूरी की पूरी जो है खाका तैयार होगा। यानी कि अब सारे जो आप देखोगे प्रशासनिक कार्य हम लोग जिसको वो अब क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, सेक्रेटेरिएट कैसे काम करेगा, जो गवर्निंग बॉडी होगी उसमें कौन मेंबर होंगे, वो कैसे काम करेगा, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, इन सभी का रूपरेखा जो है अब यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये फायदा होता है जब हम ये कहते हैं कि अब सारे देश राजी हो चुके हैं इसको एक फुल फ्लेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित करने के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना। सबसे अंतिम में आप देखोगे कि भारत इसमें काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा ही इसकी शुरुआत गई थी। और यहाँ पर आप देखोगे कि भारत सरकार के द्वारा आईबीसी के लिए 2023-24 से लेकर के 2027-28 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 2027-28 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एक बार में 150 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर रखे। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो बजटीय एलोकेशन है वो भी हो चुका है। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखें। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर इस सेशन को लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हाँ, एक बात और है कि हमारा जो पटना सेंटर है अनअकैडमी का, उसमें हमारे जो यूपीएससी और बीपीएससी के कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, नए बैचेस बनने वाले हैं। तो जिनको भी इंक्वायरी के लिए है वो हमारे पटना सेंटर पर आ सकते हैं। खैर, मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और